मोड़ फिर चर्चा में है। डबुआ मोड़ की कहानी पूरी दुनिया जानती है और एक बार ये चर्चा में आया था, लेकिन अब डबुआ दूसरी ओर रन कर रहा है और यहाँ जो भौगोलिक स्थिति है वो बदलने की कोशिश एक युवा कर रहे हैं, जहाँ से लोगों का एक बार फिर डबुआ की ओर ध्यान खींच रहा है। हमारे साथ युवा चेहरा राहुल दुबे जी जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है। डबुआ आखिर फिर चर्चा में क्यों है, और पिछले 4 साल से यहाँ जो आप 1 जनवरी को समाज सेवियों को, समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करते हैं, क्या उद्देश्य है? आपका भी बहुत बहुत स्वागत और आपके चैनल के माध्यम से प्रखंडवासियों को बहुत बहुत नया साल का बधाई और शुभकामनाएं। और आप निरंतर देख रहे हैं, लास्ट 2-3 साल से ये कार्यक्रम हो रहा है और आगे भी कार्यक्रम ये होता रहेगा। और ये डबुआ मोड़ किस नाम से जाना जाता था और ये एरिया किस नाम से जाना जाता था, आप लोग सब लोग अवगत हैं। पूरे राज्य, पूरा देश जानता है कि नक्सलियों से प्रभावित था और ये क्षेत्र जो था बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन ये क्षेत्र आज अग्रसर है अपने विकास की ओर। और जिस जगह पर जो जगह दहशत के रूप में जाना जाता था, आज उस जगह पे आप देख सकते हैं। आप पिछले साल भी आए थे और पहले भी कार्यक्रम हुआ था और इस साल भी देख रहे हैं कितने संख्या में लोग आए हुए हैं और किस हिसाब से अमन चैन से लोग ये नया साल का उत्सव मना रहे हैं। और हमारा भी ये मकसद होता है कि मतलब नए साल का शुरुआत जितने भी छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, भाई लोग हैं, बंधु लोग हैं, इस प्रखंड के जितने वैसे हमसे जुड़े हुए लोग हैं या अदर लोग से भी जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको बुलाकर एक साथ अपना ये प्रोग्राम नया साल का शुरुआत किया जाए। नया करने की प्रेरणा और डबुआ को फिर से एक नए प्लेटफॉर्म की ओर ले जाना, कहाँ से प्रेरणा आया? ये प्रेरणा आप तो जानते हैं कि ये जन्मभूमि है मेरा, तो हम तो अवगत हैं यहाँ से कि ये जगह कैसा रहा है। तो जब जगह ये बदल गया और धीरे धीरे विकास का रफ्तार पकड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग तो 2 स्टेट के बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, यूपी से झारखंड के ऊपर भी सोन पे ब्रिज बन रहा है और यूपी वाला सड़क भी हमें लगता है शायद पास हो गया और वो बनने के मतलब अग्रसर में है। तो जब हम लोग विकास की ओर बढ़ रहे हैं तो कुछ ऐसा संदेश सोचे कि देना चाहें, जो जगह फेमस था किसी और चीज़ के लिए, यहीं से एक ऐसा संदेश दे जो लोग ये समझे कि नहीं भैया अब वो चीज़ें नहीं रही, शांति बिल्कुल बरकरार है और अमन चैन में लोग हैं और विकास की ओर अग्रसर हैं। आप युवाओं का चेहरा और युवाओं के चहेते बनते जा रहे हैं राहुल जी। हमारा जो सवाल है वो आपसे पर्सनली जुड़ा हुआ है। 2024 में आपने क्या खोया और 2025 में आप क्या पाना चाहते हैं, और युवाओं के लिए आपका खास क्या संदेश होगा? आप तो उद्यमी रहे हैं, लोगों को रोज़गार क्रिएट करने में आप विश्वास करते हैं। जो बच्चे, जो युवा नशा की ओर जा रहे हैं, गाँव घर में घूम रहे हैं, उनके प्रति आप क्या सोचते हैं? और फिर से हमारा वही क्वेश्चन होगा कि 2024 में आपने क्या खोया और 2025 में आप क्या पाना चाहते हैं? 2024 में ऐसा कुछ मतलब ख़ास हमने कुछ खोया नहीं। आप बोल सकते हैं ज़िंदगी का 1 साल हमने खो दिया। बिल्कुल, क्योंकि जैसे जैसे साल गुजरता है तो लोग 1 साल उनके उम्र में वो जुड़ जाता है। और नए साल में हमारा कुछ यहाँ पे मकसद है कि युवा लोग को जो नशा की तरफ हैं उसके लिए कुछ ऐसा कार्यक्रम करें, ऐसा कुछ प्रेरणा दें जिससे कि वो लोग मुख्य दिशा की ओर जुड़ें, अपने रोजगार से जुड़ें और अपने शिक्षा की ओर जुड़ें। और ऐसा बहुत सारा कार्यक्रम या कुछ मेरे दिमाग में है योजना, जिससे कि हम यहाँ पे वैसे लोग जो कुछ उद्यमी बनना चाहते हैं, कुछ रोजगार करना चाहते हैं, केंद्र सरकार का, बिहार सरकार का ऐसा बहुत सारा योजना है जो लोगों तक पहुँचता नहीं है। हम वैसे पंचायत में जाएंगे, वैसे आपका वार्ड में जाएंगे या वैसे जगह पे जाएंगे और एक डाटा कलेक्ट करेंगे कि कौन कौन से लोग कौन से दिशा में जाना चाहते हैं। जो लोग व्यापार के दिशा में, उद्यम के दिशा में जाना चाहते होंगे, वो सरकार का उनका जो भी चीज़ें हैं, स्कीम चल रहा है, उसको मुहैया कराएंगे और उनको दिशा बताएंगे किस रूप में आप चलेंगे, क्या आप कर सकते हैं। और यहाँ हम तो गुजार रहे हैं, ये मेरा जन्मभूमि है, तो आगे आने वाले युवा ही हमारे भविष्य हैं। तो हम चाहेंगे कि और मैक्सिमम लोग आप देख रहे होंगे यहाँ युवा ही आए हुए हैं और मेरा प्राथमिकता होता है कि सबसे पहले युवा से ही जुड़े, क्योंकि अगर एक घर का एक युवा अगर बदल जाता है तो उसका पूरा परिवार बदल सकता है। और सबसे अहम मुद्दा हमारा शिक्षा पे होता है। एक अगर मान लीजिए कि एक परिवार में अगर 10 लोग हैं, अगर कोई एक शिक्षित हो गया तो वो सारे लोगों को एक ट्रैक बता सकता है, एक एग्जाम्पल खड़ा कर सकता है और आने वाले टाइम में, आने वाले समय में शिक्षा को लेकर एक ऐसा हम कार्यक्रम करेंगे जो आप लोग भी देखेंगे, आप लोग भी उसमें आमंत्रित रहेंगे और एक मिसाल होगा, वो राज्य के लिए मिसाल होगा, पूरे देश के लिए मिसाल होगा। थैंक यू सर। आप किसी भी उद्देश्य में आप कामयाब हो और आपका आने वाला पल जो है 2025 हो वो सुनहरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी आने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, क्योंकि जब भी एक फ़ोन भी जाता है तो आप चले आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप मेरे साथ जुड़े। राहुल दुबे थे मेरे साथ जुड़े हुए थे डबुआ मोड़ से। हम उन युवाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो राहुल दुबे के आइडियोलॉजी से और उनके साथ जो बनाया हुआ एक प्लेटफॉर्म नया लोगों को दिख रहा है, उस पर चलने के लिए वो कितना इच्छुक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।
में डेवलप करने के उद्देश्य से कई लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए लालबंदे तिवारी जी जुड़ रहे हैं। डबुआ एक बार फिर से चर्चा में है, आज किस उद्देश्य से आप लोग पिछले 4 साल से यहाँ लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं? देखिए, इस दिन के लिए हम लोग इंतज़ार करते हैं। एक बार ऐसे ही हम लोग के दोनों भाई के विचार आया, हम और राहुल जी को, कि क्यों ना हम लोग एक पिकनिक मनाएं। तो वहाँ फिर हुआ कि आखिर मनाएं तो कहाँ मनाएं। तो हम ही बोले कि नहीं, इसको हम लोग डबुआ मोड़ पे करते हैं, क्योंकि ये मोड़ जो है अगर देखा जाए तो 84-85 से पहले ये मोड़ बदनाम नहीं था। आप इस पहाड़ को देखिए, यहाँ पर 5000 मजदूर काम करते थे, यहाँ से चूना पत्थर निकलता था और ये पूरा मोड़ उस समय जगमगाहट से भरा रहता था। बिजली, यहाँ ट्रैफिक वगैरह सब कुछ था। लेकिन ऐसा किसी का नज़र लगा कि 85 के बाद यह जो है जगह थोड़ा सा वीरान पड़ गया। तब हम लोग को आया कि क्यों ना उस चीज़ को फिर से हम लोग डेवलप किया जाए। तब हम लोग बोले कि उसी जगह पे हम लोग पिकनिक मनाएंगे। और आज आप लोग देख रहे हैं, आप लोग का दुआ प्यार है कि सब लोग इतना आते हैं और हम लोग यहाँ कम से कम 400-500 आदमी का पिकनिक का व्यवस्था रखते हैं। लेकिन सरकार के लोगों से कभी आप लोगों को इस बात पे भी काम करना चाहिए कि डबुआ एक बार फिर से सरकार के नज़र में आए और दृष्टि में आए। जी, बात आप सही कहें और इस बात को हम चाहेंगे कि आपके चैनल से भी मांग हो कि सरकार यहाँ पर डेवलप करे। अभी भी यहाँ बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है आगे। इस कैमूर के पहाड़ी में बहुत सारा झरना गिरता है, बहुत सारा ही है, मैंने उठने घूमने लायक जगह है। तो अगर सरकार इसको ध्यान दे तो बहुत सुंदर जगह बन जाएगा। बात सही है, हम आपके चैनल के माध्यम से चाहेंगे कि डबुआ मोड़ को फिर से जागृत किया जाए। और जो यहाँ पे कुछ टूडू कांड हुआ था, हम चाहेंगे कि उनका एक स्मारक यहाँ बने। अच्छा, स्मारक की हाँ, हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि उनका एक स्मारक यहाँ बने, क्योंकि उस क्षेत्र के लिए शानदार यहाँ ऑफिसर थे। जी चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और उम्मीद है कि डबुआ मोड़ एक बार फिर से नए इतिहास लिखेगा और यहाँ युवाओं के लिए उद्योग और रोजगार का सृजन करेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने समय दिया। थैंक यू।